हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपने डीएसएसबी में रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफर में अपना करियर देख रहे हैं तो इसमें कि हमारी क्या कट ऑफ गई थी पहले प्रीवियस ईयर और क्या कंपटीशन इसमें रहता है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो 2012 की हमारे पास पीडीएफ है, इसके साथ हमारे पास बहुत पीडीएफ हैं। हम उन सबको आज दिखाएंगे आपको क्या कंपटीशन रहता है, कैसे क्या इसमें, तो इसमें सब बताया गया हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 31/7/2012 को ये रिजल्ट नोटिस नंबर 72, पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट रेडियोलॉजी और इसमें आपका पोस्ट कोड था 8409। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन किए थे कैंडिडेट ने अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 94 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर कमलेश उपाध्याय ने 92 मार्क्स यहाँ पर करे थे। यहाँ पर आपने पहली पीडीएफ यहाँ पर देखी, उसके बाद देख लीजिए रिजल्ट नोटिस नंबर 73 ऐसे ही दे रखा है। रेडियोग्राफर की ये पोस्ट थी, ये सीनियर रेडियोग्राफर में। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने जो मार्क्स इन पार्ट सेकंड में करा था अनरिजर्व कैटेगरी में 155 करा था, 152 करा था, 152, ठीक है, 151, तो अच्छे मार्क्स इन्होंने गेन करे हैं। वैसे ही आप देख लीजिए 93 मार्क्स गेन कराए और यहाँ पर ऐसी कैंडिडेट ने 102 मार्क्स गेन करे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जूनियर रेडियोग्राफर की भी पोस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देख लीजिए फर्स्ट नंबर पे 174 नंबर वाले कैंडिडेट, इसके बाद 115 नंबर पे ओबीसी 148 से चालू होकर 94 तक है, और इसके बाद एससी कैंडिडेट 114 से 75 तक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इतनी ही हमारे पास पेज की पीडीएफ है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देख लीजिए मेरिट रेडियोग्राफर की आई थी एक, इसमें हमारे पास 2011 में एक मेरिट आई थी। इसमें आपका यहाँ पर सीरियल नंबर बताया था, कैंडिडेट का रोल नंबर दिया था, नेम दिए हुए थे, कैटेगरी दे रखा था यहाँ पर, और आप देख सकते हैं GSPY कोड, शॉर्ट लिस्टेड हुए थे नहीं हुए थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स प्रैक्टिस से पार्ट 1 में कितने थे, सेकंड में कितने थे, यहाँ पर बता रखा, रिमार्क वगैरह बता रखे हैं। बट ये इससे बेटर तो हम ऊपर वाली आपको दिखा देते हैं, इसमें आपको कटअप वगैरह भी दे रखी हुई होती है। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे जूनियर रेडियोग्राफर में 2017 में, यहाँ पर उनके मार्क्स थे 135 और जो कैटेगरी अनरिजर्व कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थी ये। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको एक और पीडीएफ दिखाऊंगा, उसमें भी आप देख लीजिए। एक पीडीएफ और हमारे पास 2019 की है ये, और इसमें टोटल 52 सीट थी हमारे पास। हैज एडवर्टाइज 136 वैकेंसी थी, अनरिजर्व की 52 थी, ओबीसी की 49 थी, एससी की 20 थी, एसटी की 15 थी। इसमें इंक्लूडिंग PH HH मतलब दिव्यांगजन हमारे भाई बहन होते हैं उनकी वो थी, OL लेवल में 04 थी, और एक्स सर्विसमैन की 22 सीटें थी। तो 136 सीटों पे हमारा कंपटीशन बैठा था जो कैंडिडेटों का, 1495 कैंडिडेट यहाँ पर बैठे थे 2019 में। ठीक है, पोस्ट का नाम था रेडियोग्राफर, रिपीट कर देता हूँ, 0818 पोस्ट कोड था इसका, और इसमें डिपार्टमेंट था आपका इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, GNCTD। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए आप, इसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने यूजर पर्पज ओनली करा था, तो कटअप देख लीजिए इसमें। तो अनरिजर्व का गया था इसमें 90.95, और ऐसे ही आप देख सकते हैं 71.11 ओबीसी का है, 71.11 एससी का है, 60.80 एसटी का है, PH OH में कैटेगरी में दिव्यांगजन में 87.44 है, एक्स सर्विस में 71.16 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक पीडीएफ आपको और दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास पीडीएफ एक और आती हुई, एक सेकेंड, ये वही वाली है, ये वाली पीडीएफ देखिए। इसमें आपको बताया गया है, ये दूसरी पोस्ट का है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ रेडियोग्राफर का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर है, इसमें देख लीजिए कंटिन्यूस। ठीक है, 136 वैकेंसी पे 1495 कैंडिडेट बैठे थे। यहाँ पर फिर दे रखा है ओबीसी कैटेगरी टोटल नंबर 5 बता रखा है, अनरिजर्व को टोटल नंबर 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसमें लास्ट में कटअप का भी जिक्र करा हुआ होता है, जैसे कि अनरिजर्व में 100.50, ओबीसी में 71, एससी की 80, एसटी की 60.80, PH की 87.44, 77.89 एक्स सर्विसमैन की। इसके बाद आप देखिए एक और पीडीएफ है हमारे पास, इसमें रेडियोग्राफर लिखा है, और इसमें भी GNCTD का ही है, और इसमें वही कोड है। इसमें रिमार्क दे रखा है क्योंकि अनरिजर्व के कैंडिडेट का, जैसे कैंडिडेट हैज फेल्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ई-डोजर में। ठीक है, एसटी में भी सेम ऐसे था, डिप्लोमा इन कंसीडर ब्रांच। तो इन चीज़ों से आप ज़रूर बचें। ठीक है, इन चीज़ों से आपको ज़रूर बचना है। इसके बाद मैं भी आपको और दिखा देता हूँ पीडीएफ वगैरह हमारे पास और भी हैं इसमें। ठीक है, आप देख लीजिए एक सेकेंड।
इसके बाद एक नोटिस ये भी पड़ा था, 2020 में आया था ये नोटिस। इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल वही 136 वैकेंसीज़ के बारे में बताया था, 1495 जो कैंडिडेट बैठे थे, और यहाँ पे ऑनलाइन मोड हुआ था। इसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं बताई हुई है सेम, ठीक है। तो सेम ही कट ऑफ है, वही वाली जो मैंने भी आपको बताई थी, सेम यहाँ पे दिखाया गया है रिजर्व की भी। इसके बाद हमारे पास इतनी ही कटअप की PDF अवेलेबल है, और ये PDF जितनी भी कटअप की है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा बहुत तो आपको अंदाज़ा 1% तो लगा ही होगा कि हमारे इसमें क्या कटअप रहती है। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।